हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी रुपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी आपके पार्टनर। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। फर्स्ट कार्ड, 8 ऑफ शॉर्ट्स, टेम्परेंस, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ शॉर्ट्स, चैरियट, 10 ऑफ wands, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ शॉर्ट्स, पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ wands। बॉटम से 5 ऑफ wands। ओके गाइस, तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? देखो, जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, 8 ऑफ शॉर्ट्स, चैरियट। आपके पर्सन लिटरली एक्शन में आना चाहते हैं। कौन सा एक्शन? आपके लिए एक्शन नहीं, आपके लिए बात नहीं कर रही हूँ। अपनी लाइफ में भी कोई एक्शन लेना है, अपनी मर्जी का कोई काम करना है, अपनी फ्रीडम के साथ कोई काम करना है। कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है, आपको पहनना है, आपको अच्छी लग रही है, आपको खाना है, आपको अच्छी लग रही है, आपको घूमना है, किसी से मिलना है, लेकिन आप अपनी मर्जी से इस तरीके के एक्शंस नहीं ले पा रहे हो। रीजन, 8 ऑफ शॉर्ट्स। ठीक है, क्योंकि स्थिति परिस्थिति ऐसी है कि कर नहीं सकते। होता है ना, फैमिली वगैरह में भी कुछ फैमिली में अलाउ नहीं किया जाता है कि आप कहीं जाएंगे, कुछ करने देंगे, मतलब हर जगह के रूल्स होते हैं कुछ। तो यहाँ पर कुछ मुझे ऐसा नजर आ रहा है जैसे कुछ बड़ा करना। ठीक है, किसी बड़ी जगह पर एक्शन लेना, कुछ अपने मर्जी से करना, कुछ डिफरेंट करना, कुछ जो फैमिली के हिसाब से चीजें होती हैं उससे विपरीत कुछ करना। लेकिन इस पर्सन को ऐसा नजर आता है कि एक्शन लेने में असमर्थ है। 8 ऑफ शॉर्ट्स एंड चैरियट, एक्शन नहीं आ रहा है इस पर्सन का। ठीक है, एक्शन नहीं आ रहा है इस पर्सन का। 8 ऑफ शॉर्ट्स एंड चैरियट, राइट। अच्छा, टेम्परेंस। एक्शन के लिए मैंने बताया था हीलिंग करनी पड़ेगी आपको। अगर आप डर में हैं, कंफ्यूजन में हैं, स्टक एनर्जी में हैं, डाउट्स में हैं, तो आप एक्शन कैसे लेंगे? तो वो एनर्जी आपकी पर्सन की नजर आ रही है। टेम्परेंस एंड 10 ऑफ wands। यहाँ पर 10 ऑफ wands से कर्मा एनर्जी को शो कर रहा है, 10 और टेम्परेंस। अच्छा, ये वाला मैसेज भी मैं आपको कई बार दे चुकी हूँ कि जब तक आपका सामने वाली सोल के साथ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, तब तक, जब तक आप सारे लेसन्स लर्न नहीं कर लेते, या फिर जब तक उस आत्मा का आपके जीवन में रहना लिखा हुआ है, ठीक है, तब तक वो रहेगी। हो सकता है उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट ये हो कि वो आपके पर्सन को प्रॉपर हील करेगी।
अब हील करने का मतलब क्योंकि इतने ट्रिगर्स देगी कि आपके पर्सन के सारे अटैचमेंट्स रिलीज हो जाएं, आपके पर्सन के सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएं। मतलब होता है ना कि जब आपको कॉन्टिन्यूस एक जगह पर लंबे समय तक ट्रिगर मिलता है तो ऑटोमेटिक आप उस जगह पर हील होने लगते हो, ऑटोमेटिक आप उस जगह पर ऐसा होने लगता है कि फर्क पड़ना बंद हो जाता है, आपके रिएक्शंस निकलना बंद हो जाते हैं। उसी तरीके से किसी इंसान को गुस्सा आता है तो इतना गुस्सा दिलाओ कि गुस्सा ही करना छोड़ दे। किसी इंसान को जेलसी है, इतना जेलस करो कि एक समय पर जेलस होना ही छोड़ दे। तो ये हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर हीलिंग का मैसेज मिला है। मतलब किसी इंसान को लिटरली इतना ट्रिगर करो, हर एक छोटे इशू को ट्रिगर करो, ताकि वो कहते हैं ना, ट्रिगर आता है तो पहले बहुत तकलीफ होती है, धीरे धीरे करके इंसान बैलेंस हो जाता है और फिर रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है, उसे ट्रिगर नहीं लगते। ये उस सोल का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या फिर जहाँ पर भी ये है, जिन लोगों के बीच में ये है, वहां पर इस पर्सन की कार्मिक एनर्जी है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स हैवी कर्मा को शो करता है। ये कार्ड हैवी कर्मा को शो करता है, और कर्मा को पीठ नहीं दिखा सकता। मतलब कर्म को पीठ दिखाने का सिद्धांत नहीं है। आप वहां से भाग नहीं पाते हो, आपको रास्ते नहीं मिलते हैं। आप कोशिश बहुत करते हो एक्शन में आने की, चीजें करने की, लेकिन आपका भागना पॉसिबल नहीं होता। लोग आपके ऊपर हावी होने लगते हैं। ऐसे केस में सिर्फ एक ही चीज पॉसिबल होती है, वो है परमात्मा की शरण, हीलिंग, टेम्परेंस। ठीक है, जैसे आप परमात्मा की शरण में जाएंगे, आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूनिवर्स बहुत तेजी से आपके धीरे धीरे करके, मतलब धीरे धीरे वो आपको तैयार करेगा, बहुत तेजी से आपके कर्मा रिलीज करा के आपको फ्री कर सकता है। ठीक है, तो टेम्परेंस की एनर्जी मुझे यहाँ पर यही दिखा रही है कि इस पर्सन की लाइफ में हीलिंग की बहुत नीड है, और इस पर्सन को हीलिंग में वही सोल्स हेल्प कर रही हैं जिनके साथ अभी ये हैं, जिनके साथ भी अपने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज कर रहे हैं या कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे कर रहे हैं, क्योंकि वही सारे लोग इस पर्सन को ट्रिगर देते हैं, बहुत ज्यादा ट्रिगर देते हैं और हीलिंग में मदद करते हैं। मतलब इतने ट्रिगर दो किसी को कि वो रिएक्ट करना ही बंद कर दे। पहले आपके ऊपर किसी ने चिल्लाया तो आपने रिएक्ट किया, फिर किसी ने चिल्लाया, आपने रिएक्ट किया, फिर किसी ने चिल्लाया। अब रोज 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 कोई आपके ऊपर चिल्लाएगा तो आप पता क्या करोगे एक टाइम के बाद, कि छोड़ा यार, कौन मुंह लगे। बोलते हैं जनरली कि कौन तुमसे बात करे, तो जो कहना है कहो। तो एक टाइम के बाद ना, धीरे धीरे जब आप रिस्पॉन्स करना सीख जाओगे, हो सकता है वो इंसान आपके ऊपर चिल्लाना ही बंद कर दे। ये तरीका होता है। कुछ इस तरह की मैसेज आई है, इसीलिए मैंने आपको ये मैसेज दी, क्योंकि एक्शन लेना चाहते हैं पर स्टक है। और स्टक क्यों है? क्योंकि हीलिंग नहीं हुई। और हीलिंग कौन करा रहा है? वो जिनकी इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, मतलब जिनके भी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स इस पर्सन ने बनाए हैं, वही लोग तो कर्मा हील कराते हैं। वही लोग तो हर लेसन को देते हैं, सेल्फ लव सिखाते हैं, प्रायोरिटी पे रखना सिखाते हैं। वही लोग सिखाते हैं कि अटैचमेंट बुरी चीज़ है, डिटैच रहा करो। वही लोग सिखाते हैं कि अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करो, हमारे ऊपर फोकस नहीं करो, हम तो धोखा देंगे। ये सारे आपको लेसन कौन सिखाता है? वही सिखाते हैं ना जिसके पास आप अटैचमेंट के साथ जाते हो, वही सारे लेसन देता है आपको। तो वही एनर्जी यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर ये तो है नहीं कि इतने सारे इश्यूज के बाद यहाँ पर नजर आता है 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। अच्छा, मैं अपनी रीडिंग में कोई बात अपनी तरफ से नहीं बोलती हूँ। रीडिंग में जो कार्ड्स दिख रहे हो तो मैं उसी के हिसाब से बोलते हैं। आप देखो, आप तीसरा कार्ड जो है वो है 6 ऑफ कप्स, उसको क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप्स। मतलब इतनी व्यथा बोल लो या इतनी तकलीफ बोलो, उसके बाद भी क्या निकल के आ रहा है कि कभी जो भूलना चाहूँ तुम्हें, मुझे तुम बहुत याद आते हो। मतलब कि ठीक है, इतनी सारी सिचुएशन है तो इंसान को लगता है कि मैं भूल जाऊं यार, अब वो अलग से, ये तो पेन मिल ही रहा है, आपका पेन अलग से है। तो वहां पर भी कभी जो भूलना चाहूँ तुम्हें, तुम मुझे बहुत याद आते हो। 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है कि पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। इनको आपकी बहुत ज्यादा याद आती है। अब होगी ना वर्थ रियलाइज, ऐसे होती है इंसान को वर्थ रियलाइज। ठीक है, और इसीलिए यूनिवर्स कभी भी कार्मिक एनर्जी में जाने से रोकता नहीं है, या फिर कर्मा में जाने से नहीं रोकता है, क्योंकि आपको बिना जाए कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, बिना जाए आप कुछ नहीं सीखने वाले हो। तो अगर वो देख लेगा कि गुरूर बहुत ज्यादा है और आप कोई गलती करने जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल आपको गलती करने से नहीं रोकेगा। ठीक है, वो आपसे कहेगा करो गलती, उसके बाद तुम्हें एक बार में सब कुछ लर्न कराते हैं हम। ठीक है, तो गलती हुई है आपके पर्सन से पास्ट के अंदर, और जैसी इस पर्सन से गलती हुई, इस पर्सन के सारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स खुल गए। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि यूनिवर्स ने इस पर्सन को स्पिरिचुअली अवेकन करना चूज किया, कि अब इसका एक बार में सारा कर्मा क्लियर कराते हैं, मतलब सारी नेगेटिविटी निकाल के बाहर रखते हैं।
ठीक है, तो इस पर्सन को बहुत याद आती है। आप तो समझ सकते हो कि क्या स्थिति होती है, क्या मानसिकता होती है, क्या मेंटल टॉर्चर मिलता है, क्या इमोशनल टॉर्चर मिलता है। फाइनेंसेस में भी मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपका हर दिन दिमाग चलता ही रहेगा, आपको यूनिवर्स फ्री नहीं करता है। कुछ ना कुछ आपके दिमाग में पकता ही रहेगा कि अब ऐसा, अब ऐसा, अब ऐसा, अब ऐसा। अब यहाँ पर एनर्जी आती है 7 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ शॉर्ट्स की। अभी भी इस पर्सन के दिमाग से कंफ्यूजन नहीं गई। अच्छा, ये कंफ्यूजन का कार्ड बहुत बार मैंने एक्सप्लेन किया है, 7 ऑफ कप, जहाँ पर वो बहुत सारी कंफ्यूजन में होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको रास्ते नहीं मिल रहे भविष्य के लिए। और जब जब आपको ऐसा लगे कि मुझे भविष्य के रास्ते नहीं मिल रहे, मैं पाथ से भटक गया, मैं किस पाथ पे चल रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो समझ जाइएगा कि आप अपनी उसी जर्नी में चल रहे हैं जहाँ पर आप कार्मिक एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। तो अभी भाग्य आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि आपके प्रेजेंट कर्मा जो है उससे कर्मा हील भी हो रहे हैं और नए कर्मा क्रिएट भी हो रहे हैं। तो भविष्य में आपको वो प्राप्त होने वाला है जो आपने अभी किया है, क्योंकि आप पास्ट रिलीज कर रहे हो। इस वजह से आपको क्लैरिटी नहीं है। जब आप पूरा रिलीज कर लोगे और जब आपकी डिवाइन टाइमिंग आएगी, तो आपने जो जो किया होगा उस सब का अच्छा अच्छा रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। और अभी का भी, पास्ट लाइफ का भी, जो जितना भी गुड कर्मा का रिजल्ट होगा वो टाइम के बाद मिलेगा। तब तक ऐसे ही कंफ्यूज रहता है व्यक्ति, क्योंकि आपको यूनिवर्स ने अवेकनिंग में डाला। मतलब ये कृपा है ईश्वर की। एक तरीके से अवेकनिंग क्या है? कृपा है कि परमात्मा ने सोचा पूरी लाइफ ये डिस्टर्ब रहेगा, पूरी लाइफ लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, अटैचमेंट में जिंदगी को जिएगा, खुश नहीं रहेगा। इससे अच्छा है कि इसको एक मौका दिया जाए। वही मौका अवेकनिंग होती है। और उस अवेकनिंग के टाइम कुछ भी समझ में नहीं आता, बिकॉज 7 ऑफ कप्स कार्ड के साथ इतना कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कंफ्यूजन क्रिएट होने का रीजन भी है कि पास्ट खाली हो रहा है और प्रेजेंट में कार्य करते हुए फ्यूचर बन रहा है। तो वो एकदम से समझ में नहीं आता है कि क्या लिखा हुआ है। और कुछ यूनिवर्स आपके गुड कर्मा होल्ड भी कर देते हैं कि एक साथ दे जाएंगे सारे रिजल्ट। तो अभी कुछ क्लैरिटी आपको लेकर इस पर्सन की नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन आपको चाह नहीं रहे या फिर इनका मन नहीं करता। अभी ये मुझे स्टॉक करते हुए नजर आते, हो सकता है ये आपका ऑनलाइन चेक करते हो, या फिर ये चेक करते हो आप सोशल मीडिया पे कब आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उसका इंटरेस्ट आपके अंदर अभी भी है। ठीक है, बट उसकी जो परिस्थिति है वो ये नहीं कहती है कि वो आपको आकर सीधा कमिट करे। जो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्यों नहीं कह रही, उसकी परिस्थिति ऐसा। ठीक है, तो स्टॉक तो ये पर्सन आपको करते हैं। पेज ऑफ शॉर्ट्स पलट कर भी देखते हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं इस पर्सन के मन में, लेकिन एकदम से एक्शन नहीं है। एक्शन की भी इच्छा उस पर्सन की प्रबल है, चैरियट का कार्ड है। उस पर्सन की एक्शन की जो इच्छा है वो भी प्रबल है, लेकिन बगल से 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, लेकिन उसकी जिम्मेदारियों से रोक लेती है। मतलब लोग कहते हैं ना कि ये मेरी फैमिली है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जिम्मेदारी के प्रति जो मतलब एक इंसान के मन में आता है ना कि मुझे जिम्मेदारी लेनी है, ये तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर वो भार है। अगर वो भार हटाकर आपकी तरफ आ जाएगा तो उसके ऊपर गिल्ट बढ़ जाएगा और लोग भी उसको बड़ी बद्दुआएं देंगे कि धोखा दिया है, चीट करके गया है हमें, ठीक है, हमारे लिए कुछ नहीं किया है, अपनी खुशियों के खातिर हमें सेक्रीफाइस कर दिया है। तो लोगों को भी पता है कि आप बद्दुआ देते हैं वो। तो ऐसे आप नहीं छूट सकते। आपको प्रॉपर कर्मा हील करने ही पड़ेंगे, तो यूनिवर्स आपको रिलीज जब करेगा तब आप सही तरीके से रिलीज हो पाएंगे। तब जाकर लोग आपको फ्री छोड़ेंगे, वो आत्माएं आपको माफ करेंगी, मुक्त करेंगी, तब जाकर कर्मा हीलिंग होती है। अगर आप ऐसी जबरदस्ती कहीं घर से भागने की कोशिश करेंगे ना कि मैं तो जा रहा अपने पार्टनर के पास, सारे मिलके आपको दुआएं देने के बाद बददुआएं और देंगे, कर्सेस और करेंगे। तो ऐसे भाग नहीं सकते आप। कभी सोच कर देखना कि पॉसिबल नहीं हो पाता है। परिस्थिति जब सही होती है ना, तभी एक्शन पॉसिबल होता है। ठीक है, तो इस पर्सन की एनर्जी में किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि इमोशंस हैं इस पर्सन के अंदर अभी फिलहाल आपको लेकर, क्योंकि उसे बहुत याद आ रही है और अपने अपनी गलतियां भी, इस पर्सन को अपनी मेच्योरिटी भी याद आ रही है। मुझे ऐसा लगता है इस रीडिंग के अकॉर्डिंग कि आपके पर्सन ने पास्ट के अंदर एक गलत स्टेप लिया, और वो गलत स्टेप जो आपके पार्टनर ले रहे थे उसको यूनिवर्स ने इस पर्सन को अलाउ भी कर दिया। क्योंकि यूनिवर्स ने इस पर्सन को इसलिए अलाउ कर दिया क्योंकि इस पर्सन की हरकतें शायद पास्ट में अच्छी नहीं थी। ठीक है, गुरूर ज्यादा था या जो भी, तो यूनिवर्स ने इस पर्सन को अलाउ कर दिया। और जैसे ही अलाउ किया तो ये पर्सन फंसे फंसे, तो इस पर्सन की अब अवेकनिंग कराएगा यूनिवर्स डेफिनेटली। तो ये रीजन था कि आपके पार्टनर को शुद्धिकरण से लेकर जाया जाए। ठीक है, इसके लिए इस पर्सन का गलत करना इम्पोर्टेंट है। मतलब एक गलती कर लेने दो, उसको रोको मत। तो इस पर्सन से हो गई और उस चीज को लेकर इस पर्सन को बहुत रिग्रेट होता है कि काश मैंने वो एक्शन ना लिया होता।
बिल्कुल सेम आपकी स्टोरी की तरह नहीं है, जैसे आप लोग कहते हैं काश वो पार्टनर मेरी लाइफ में ना आया होता, काश मैंने उस पर ट्रस्ट ना किया होता, काश वो मुझे ना मिला होता। वो ना मिला होता तो इतनी एनर्जी रिलीज करके, इतनी समझदारी करके यहाँ पे थोड़ी होते, इतनी समझदार जो बने हो, इतना हील जो किया है, इतनी ज़्यादा खुश नुमा ज़िंदगी की तरफ यूनिवर्स जो आपको आगे बढ़ा रहा है, शांति की तरफ आगे बढ़ा रहा है, कभी नहीं हो पाता। तो हर गलती आपको कहते हैं कि गलत डिसीजन भी कई बार आपको सही रास्ते पर लेकर आता है, तो गलती यूनिवर्स करने देता है। बट अगर डेस्टिनी है, कहीं सुख लिखा है, तो घूम फिर के आप वहाँ पहुँच ही जाओगे। ठीक है, पहले सीधे-सीधे रास्ते से जा रहे थे, अब थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा रास्ता लेकर जा रहे हो। ठीक है, कठिनाइयों को पार करके जा रहे हो, लेकिन जब भी वहाँ पहुँचोगे खुशी महसूस होगी, क्योंकि कठिनाइयों से गया हुआ व्यक्ति और ज़्यादा खुशहाल होगा। उसने बहुत कुछ सीख लिया। इमेच्योरिटी पर इस पर्सन को अपनी बड़ी गुस्सा आती है, काश मैंने पास्ट में इमेच्योरिटी ना दिखाई होती, तो आज मेरे जीवन में ये स्थिति ना बनी होती। गलत स्टेप लिया इस पर्सन ने, बहुत ज़्यादा एक्शन को लेकर पछताते हैं अपने, काश मैंने ना लिया होता। मैं कह रही हूँ ना, इस पर्सन ने अपने आप को खुद फंसाया है किसी ऐसी चीज़ में, किसी ऐसे कनेक्शन में, या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत सारे लोग इस पर्सन के लाइफ के अंदर तांडव करने लग गए। और ये इस पर्सन का लेसन था कि सोच समझ कर एक्शन लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये रीडिंग में निकल के आ रहा है। आपको कैसे इस रीडिंग समझ में आई, अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।